ओके, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 इयर्स और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा हूँ। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मैं एक मंथ के एंड में पैसा ज़रूर घर लेके आ रहा हूँ। चाहे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं पैसा लूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रीन में क्लोज़ कर रहा हूँ अपना महीना। तो ऐसे में 4 पॉइंट्स मुझे लगता है जो मुझे प्रॉफिटेबल 3-4 महीनों में बनाए हैं, जिनको मैं फॉलो करके 3-4 महीनों से मैं ग्रीन में रहा हूँ, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी, उसको पार पाने में वो ओवर ट्रेडिंग थी। और मुझे लगता है सारे लोग जितने लोग ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग कितनी खतरनाक चीज़ है। कि आप पूरा दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं और आप उस जंजाल से निकल नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि अब प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल 1000 प्रॉफिट कमाए तो आपको लगता है कि चलो 1500 तो कर लेते हैं, 2000 कर लेते हैं। और अगर वो 2000 से फिर से 1500 में आ गया तो फिर से आपको लगता है कि 2000 मैं फिर से कमा के रख लेता हूँ। तो ये साइकिल चलता रहता है। उसके बाद दूसरी फैक्टर आती है कि जब आप ओवर ट्रेडिंग अगर किसी भी तरीके, ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है तो मैं एक पॉइंट इसमें मेंशन कर देता हूँ। अगर कभी बाद में मौका मिलेगा तो ओवर ट्रेडिंग को कैसे टैकल करना है मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर ट्रेडिंग एक पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको जब ये सिचुएशन से आप निकल जाते हैं तो दूसरा फैक्टर आता है एक सेटअप का। कि आपको हो सकता है कि 6 महीना लग जाए, कुछ टाइम लग जाए एक सेटअप को ढूंढने में। सेटअप कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग कैंडल पर ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न्स पे करते हैं, ट्रेंड लाइन पे करते हैं, या बॉक्स बना के ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। तो जिस भी तरह का सेटअप है, आप जो भी करते हैं उस सेटअप को आप फॉलो करिए और बैक टेस्ट करिए कि कैसा वो रिजल्ट दे रहा है। वो बैक टेस्टिंग का जो टाइम जाएगा वो हो सकता है फ्रस्ट्रेटिंग हो, आपको लगेगा कि पैसा नहीं बन रहा है, क्या बैक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और तीसरा फैक्टर जब होता है कि जब आप सेटअप को आप अपना लेते हैं कोई एक सेटअप, तो आपको एक डिसिप्लिन लाना होता है कि उस सेटअप को बार बार फॉलो करना होता है। प्रॉफिट हो लॉस हो जो आपको बैक टेस्टिंग में पता चलता है। तो डिसिप्लिन के तरीके से उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए। और सबसे मेन जो फैक्टर लास्ट पॉइंट है वो है इमोशन। जो कितना भी मुझे लगता है प्रो ट्रेडर हो जाए, वो जब तक मुझे लगता है कि ह्यूमन रहेगा तब तक उसको परेशान करेंगी। इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, ग्रीड हो सकता है, फियर हो सकता है, फोमो हो सकता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं मिलता है तो हम लोग जल्दी से एंट्री कर लेते हैं, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे ऐसे कि अगर आदमी इस पे कंट्रोल कर ले तो उसकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। और भले वो प्रॉफिटेबल बने या ना बने, एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गेम में जब बने रहोगे आप तो आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियां पता चलेंगी। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने फॉलो किया, और ये चीज़ों को फॉलो करने में मुझे लगता है कि 4 साल लग गए, और तब जाके मैं पूरी तरह से नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से टैकल कर पाया हूँ। इमोशनल फैक्टर आज भी मुझे डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने इमोशंस को पकड़ के उस पर काबू पा पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा।